जितने जीव जंतु थे सबको भगवान ने भगा दिया और शांत वातावरण बना दिया और कथा शुरू कर दी। और भगवान शंकर से कुछ दूर आसन लेकर मैया पार्वती ने बैठ गई और जब बैठ गई तो उस पर बार बार मैया ने हुकारी भरती गई। जितने बार प्रभु ने कथा बोले जाए उतने बार मैया पार्वती ने हुकारी भरती जाए और कथा में निद्रा बहुत आती है। मैया के निद्रा आ गई। जब निद्रा आ गई तो उनके दर पर सुख सावक के बच्चा, यही सुखदेव महाराज जी हैं, इन्होंने इनके पंख भी नहीं जमा था, ये हाल के बच्चे थे, उड़ नहीं पा रहे थे। उस समय जब मैया हुकारी बंद कर दी तो यहाँ सुख सावक का बच्चा हुकारी भरना शुरू कर दिया। और जब हुकारी भरना शुरू कर दिया तो भगवान शंकर ने देखा कि आवाज में फर्क, जब देखा कि आवाज में फर्क है तो इस पर उठकर भगवान शंकर ने जब देखा तो सुख सावक के बच्चा और मैया को देखा बदले में सोई हुई। उस पर भोलेनाथ ने अपना भयंकर त्रिशूल उठाया और सुख सावक का पीछा कर लिया। और जब पीछा कर लिया तो उस पर ये ज्ञान, ये अमर कथा जो ज्ञान रूपी पंख है, ये जो हाल के बच्चा उड़ नहीं सकता था वो उड़ने लगा और उड़ के पूरे त्रिभुवन में, पूरे ब्रह्मांड में भगवान शंकर को अपने पीछे पीछे भगाया। और जब अपने पीछे पीछे भगाया तो भगवान शंकर जी पीछे पीछे अपना भयंकर त्रिशूल लिए लगे थे। और वहां पर व्यास जी के आश्रम में दरवाजा खुला था, उसमें सुख सावक का बच्चा प्रवेश कर गया। और जब प्रवेश कर गया तो व्यास जी की पत्नी का नाम है पिंगला और कहीं कहीं वटिका भी आया है और पिंगला वटिका दोनों का एक ही नाम है। तो उन्होंने भगवान शंकर को यज्ञ सुबह पहर सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी और जल दे रहे थे और मंत्र जब बोल रही थी तो मंत्र बोलते समय उनका मुंह का खोलना तथा बंद होना के अक्रम में उसी में भगवान जब शंकर के भय से सुख सावक का बच्चा पिंगला के मुख के द्वारा पेट में प्रवेश कर गया। और जब प्रवेश कर गए तो पिंगला गर्भवती हो गई और सुखदेव महाराज जी 12 वर्ष तक गर्भ से नहीं निकले और कहीं कहीं 16 वर्ष का भी प्रमाण आया है, 12 और 16। तो 12 वर्ष तक गर्भ से नहीं निकले। तो एक दिन व्यास जी प्रार्थना किए कि पुत्र बाहर आओ, आपके बिना मेरा गृह आश्रम शून्य है, क्योंकि एक पुत्र के बिना गृह आश्रम शून्य लगता है, पुत्र बाहर आओ। इस पर गर्भ से आवाज आई कि पिताश्री मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर संसारिक मोह माया में पड़ेंगे और मैं अंदर ही ठीक हूँ, यहीं पर हम भगवान के नाम संकीर्तन कर रहा हूँ। इस पर व्यास जी ने कहा कि पुत्र आप बाहर आओ, आपको संसारिक माया मोह नहीं सताएगी। इस पर जब गर्भ से बाहर आए तो एक क्षण भी उन्होंने नहीं रुका और गर्भ से निकसी चले वन में कीन्हे वास और व्यास से पिता को उतरे हो नहीं दिया, क्योंकि गर्भ से जैसे निकले वैसे वन की ओर चल दिए और जब वन की ओर चल दिए तो व्यास जी महाराज पीछा कर लिए। पीछा करते हुए जब दौड़े और जब दौड़े तो सुखदेव महाराज जी वृक्ष में समा गए और जब वृक्ष में
क्या हुआ पिताजी, हम सुखदेव हैं। इस पर व्यास जी को बड़ा दुख हुआ और वो समझ गए कि हमारा पुत्र परमात्मा है और परमात्मा में समा गया। उन्होंने ऐसा कहकर और ऐसा विचार करके वापस आ गए। और जब वापस आ गए तो एक दिन गांव के एक लोग बताया कि महाराज जी, आपके पुत्र जो सुखदेव महाराज जी हैं, उनको हमने जंगल में देखा है और वो संस्कृत में इस श्लोक को गुनगुनाते रहते हैं। इस पर व्यास जी ने कहा कि ठीक है, आप जाओ 2 श्लोक लेकर और ये 2 श्लोक बोल देना, जिससे कि वो मेरा पुत्र चला रहे। और उन्होंने जाकर 2 श्लोक दिया और इतने में सुखदेव महाराज जी ने कहा कि इतना अनूठा ये 2 श्लोक कहाँ से पाए हो और कहाँ से लेकर आए हो। इस पर जब ये कहा कि ये कहाँ से पाए हो, तो बताए कि इसी प्रकार से 18,000 श्लोक के एक विशाल ग्रंथ है आपके पिताजी के पास। और आप चलिए वहां चलकर और कथा को आप जितना भी है पूरे श्लोक का अध्ययन करिए। इस पर सुखदेव महाराज जी अपने पिता व्यास जी के पास आए और आकर 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया और अपने पिता के चरणों में नमन किया और संपूर्ण 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया और करके वही 18,000 श्लोक से ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन सुखदेव महाराज जी परीक्षित जी को सुनाया, जिससे उनका मोक्ष हुआ। क्योंकि मैया जब रूठी थी तो उन्होंने जब भोले बाबा से रूठी थी तो भोले बाबा से बोली कि मैं मायके जा रही हूँ। क्या कही कि भोला भाग तुम्हारी